नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सावन जा चुका है और त्योहारों का सीजन आ चुका है। त्योहार आए हैं तो बढ़ेगा खर्चा और आज हम करेंगे सोने की शुद्धता पर चर्चा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोने की शुद्धता के बारे में। कैसे पता लगाएं कि जो आपने सोना खरीदा है वो शुद्ध है या अशुद्ध, या उसमें कितने प्रतिशत सोना है, या वो कितने कैरेट का है। और जब बात कैरेट की आई है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने कैरेट का सोना शुद्ध होता है या कितने कैरेट के सोने में ज्वेलरी बनी होती है, या जो सोना आपने खरीदा है उसमें कितने प्रतिशत सोना है, और इसकी शुद्धता को कैसे पता लगाया जा सकता है। इन्हीं प्रश्नों का जवाब मैं अपनी इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक देसी तरीका बताता हूँ जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये सोना शुद्ध है या इसमें अशुद्धियाँ मिली हुई हैं। अगर आपके पास कोई सोने का आभूषण है तो उसे आप पानी में डाल सकते हैं, अगर आप डालना चाहें तो। और अगर वो आपका जो ज्वेलरी आपने बनवाई है अगर एकदम से पानी में चली जाती है, चाहे वो 1 ग्राम की हो, चाहे 100 ग्राम की हो, चाहे 10 ग्राम की हो, तो वो 100% शुद्ध है। लेकिन अगर वो थोड़ा स्लो पानी के नीचे जाती है, मतलब किसी भी बर्तन में आप पानी भरे उसमें अगर उसे डालें और वो धीरे धीरे नीचे जाती है, इसका मतलब है उसमें कोई ना कोई मिलावट है, किसी भी मिश्र धातु की मिलावट है। तो ये तो एक देसी तरीका हो गया, इसे आप वैसे यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर लोग इसे करेंगे नहीं और नहीं करनी चाहिए। ये तो मैंने वैसे ही बता दिया आपको ताकि आपको पता हो रहा ये भी तरीका एक हो सकता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है जो सरकार के द्वारा या जो नॉर्मल चलता है वो चलता है हॉल मार्किंग का तरीका। अब हॉल मार्किंग की बात आई है तो हॉल मार्किंग आखिर है क्या, और इससे सोने की शुद्धता को कैसे पता लगाया जा सकता है। हॉल मार्किंग में 4 कारक होते हैं। नंबर 1, BIS मार्क। BIS मार्क का मतलब है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। मतलब BIS हॉलमार्क यह प्रमाणित करता है कि इसकी शुद्धता सरकार के द्वारा प्रमाणित किसी लैब द्वारा की गई है। दूसरा कारक है कैरेट और सुंदरता में शुद्धता। जैसे 24 कैरेट का सोना बताता है कि उसमें 99.99% सोना है और 1% कोई मिश्र धातु, और 22 कैरेट का सोना बताता है कि उसमें 91.6% सोना है और बाकी प्रतिशत मिश्र धातु। मिश्र धातु में चांदी, कॉपर या जिंक हो सकते हैं। और इसी तरह से सरकार के द्वारा जो प्रमाणित कैरेट होते हैं जिसमें आभूषण बनाए जा सकते हैं वो होता है 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट। 22 कैरेट में 91%, 18 कैरेट में 75% और 14 कैरेट में 58% सोना होता है, बाकी मिश्र धातु होती है, चांदी वगैरह। तीसरा कारक है हॉल मार्किंग सेंटर का निशान, और चौथा कारक है ज्वेलर आइडेंटिटी मार्क। तो इन चारों चीजों को मिलाकर हॉल मार्किंग बनती है, और अगर ये चारों चीज आपके आभूषण पर है तो आपका सोना जितना कैरेट का लिखा हुआ है वो 100% शुद्ध है, अन्यथा उसमें कुछ मिलावट है या आपका सोना उस स्टैंडर्ड का नहीं है जिस स्टैंडर्ड का आपको बताया गया है। तो इसी तरह से सोने की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि अब आने वाला टाइम त्योहारों का है। इस समय आप सभी सोने की खरीदारी जरूर करेंगे, तो इसलिए जाने से पहले इन 4 बातों का ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों, पहले हॉल मार्किंग ऑप्शनल थी, लेकिन 15 जनवरी 2021 से इसे अनिवार्य कर दिया गया है। धन्यवाद।